मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब वर जो है वधु को वर्णमाला पहना सकते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, बस मेरा मन किया शादी के मंत्र कहने का। पर दोस्तों कई लोग मेरे पास कुंडलियां दिखाने आते हैं, युवक, उनका एक विशेष सवाल सबके मन में होता है कि हमारी शादी कब होगी। विवाह का जो प्रश्न है दोस्तों सभी का जो है रहता है, शादी कब होगी, हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, आदि आदि। तो दोस्तों शादी कब होगी, अगर ये इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है तो हमें जो है कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस पे हमें नजर डालनी होगी। दोस्तों लग्न जिसे कहा जाता है, प्रथम भाव, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उसे लग्न कहा जाता है। वो सेल्फ को दर्शाता है, हमें सोल को दर्शाता है, हमारी सोल को दर्शाता है। और उसका ठीक अपोजिट जो हाउस है, फर्स्ट हाउस का ठीक अपोजिट हाउस जो है 7th हाउस है, जिससे हमें जीवन साथी का पता चलता है। हमारी शादी का विचार उस भाव से किया जाता है, इसलिए हम इंग्लिश में कहते हैं कि सोलमेट। तो लग्न जो है सोल को दर्शाता है और जीवन साथी को दर्शाता है सप्तम भाव। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे या सप्तम भाव का मालिक अच्छी पोजीशन पे होगा तो जीवन साथी अच्छा मिलेगा, शादी समय से होगी, अच्छी जगह पे होगी। इसके विपरीत सप्तम भाव में यदि पाप प्रभाव हो, राहु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य आदि ग्रह हों, तो शादी में देखा गया विलंब होता है। स्पेशली शनि जो है शादी में विलंब कराता है। शनि का संस्कृत में अर्थ ही वो है शनै शनै, धीरे धीरे। सप्तम भाव में यदि शनि रहा तो शादी में थोड़ा विलंब कराता है। बृहस्पति भी यदि रहा, गुरु भी यदि रहा तो शादी में विलंब कराता है। या शनि और बृहस्पति रहे सप्तम भाव में तो आपका जीवन साथी आपके एज से बड़ा हो सकता है, एज डिफरेंस जो है वो ज्यादा रह सकता है अगर सप्तम भाव में बृहस्पति या शनि रहे। सप्तम भाव में यदि राहु का प्रभाव रहा तो इंटरकास्ट मैरिज का योग बना देता है। अपने कास्ट से अलग जातक शादी करता है, अलग कल्चर में, अलग रिलीजन में शादी कर सकता है। शुक्र यदि रहा सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही सुंदर देता है और संपन्न देता है यदि सप्तम भाव में शुक्र रहा। कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो होता है लव, रोमांस आदि का। यदि पंचम भाव का मालिक जिसे हम पंचमेश कहते हैं और सप्तम भाव का मालिक जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, वो किसी भी भाव में एकत्रित बैठे हों, एक साथ बैठे हों, तो लव मैरिज का योग बनाता है। यदि पंचमेश और सप्तमेश एकत्रित, एक साथ, इकट्ठे किसी भी भाव में बैठे हो तो लव मैरिज का योग बनाता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? तो कई उपाय हैं। सबसे पहले किसी कपिल डायटी की वर्शिप करें, जैसे शिव उमा और शिव पार्वती, या लक्ष्मी नारायण, या कृष्ण और राधा की उपासना कर सकते हैं। इस विषय में जो है एक आपको मैं सीक्रेट बता दूं कि जिसकी शादी नहीं हो रही हो या विलंब से हो रही हो, विष्णु उपासना
अद्भुत लाभप्रद है। दोस्तों, त्रिगुणात्मक जो शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा को जो है रचना का, सृजन का कार्य सौंपा गया, विष्णु जो हैं उन्हें पालनहार का कार्य सौंपा गया और रुद्र जो हैं उन्हें विनाश का कार्य सौंपा गया। तो पालनहार जो है वो है विष्णु, नारायण श्री हरि विष्णु। तो यदि विष्णु की आप उपासना करें तो आपकी गृहस्थी आगे बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दोस्तों कई उपाय हैं। पुरुष जिनकी शादी नहीं हो रही हो दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। हम इस मंत्र में मां भगवती से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सुलक्षणा पत्नी, दुर्गा स्वरूपा पत्नी प्राप्त हो। पत्नीम मनोरमाम देहिम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। पुरुष जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्त्रियां जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो शिव उपासना, रुद्र अभिषेक करते हुए यदि भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करें तो उनकी शादी जो है शीघ्र, अतिशीघ्र हो सकती है। तो दोस्तों, आइए महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं। देखते रहें मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।